आईना, एक वस्तु जो सदा सत्य दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आईना सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, आपकी आत्मा का भी अभ्यंतर दिखाने लगे। अगर वो आपकी परछाई को अपने भीतर कैद कर ले और आप केवल देख ना सके बल्कि देखे जा सके। ये कहानी है आरव नाम के एक युवक की, जिसने एक ऐसा आईना खरीदा जो वर्षों से एक आत्मा को ढो रहा था। एक ऐसी आत्मा जो अब केवल इंतजार में थी किसी नए शरीर के। दिल्ली के चावरी बाजार की तंग गलियों में एक पुरानी एंटीक दुकान थी। लकड़ी की दीवारें, धूल से अटा हर कोना और अंदर फैली एक रहस्यमयी गंध। बारिश हो रही थी, छत से टपकती बूंदें और बिजली की कड़कड़ाहट माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। आरव, जो अकेले रहता था और पुराने सामानों का शौकीन था, इस दुकान में किसी खास चीज की तलाश में आया। तभी उसकी नज़र एक विशाल भारी आईने पर पड़ी। गहरे काले फ्रेम वाला आईना, जिसके चारों कोनों पर लाल जड़े हुए नग चमक रहे थे। दुकानदार ने थरथराती आवाज में चेताया, मत ले जाओ इसे। जो भी इसे घर ले गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग इसे वापस लौटा गए, कुछ लौटा नहीं सके। लेकिन आरव ने इस चेतावनी को पुरानी दुकान वाले का डराने वाला जुमला समझा। उसने हंसते हुए 2000 रुपए देकर वो आईना खरीद लिया। आईना अब आरव के बेडरूम की दीवार पर टंगा था। कमरे की लाइट कम और आईने के सामने एक हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। रात को करीब 2:12 बजे आरव की आंख खुली। कमरे में एक ठंडक फैल रही थी। उसने देखा, बत्ती जल रही है, जबकि वो उसे बुझाकर सोया था। आईने में उसका अक्स था, लेकिन वो उससे 1 सेकंड पीछे चल रहा था, जैसे कोई अभिनय कर रहा हो, उसकी हरकतों की नकल कर रहा हो। आरव सहम गया। उसने मोमबत्ती बुझाई और तकिए में मुंह छुपा लिया। लेकिन रात अब पहले जैसी नहीं थी। तीसरी रात आरव को लगा कोई कमरे में चल रहा है, मगर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन आईने में कोई परछाई जरूर दिख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वो एक औरत थी, बिखरे बाल, पीली आंखें, चेहरे पर बुझी बुझी सी मुस्कान। उसकी आंखें जैसे सीधे आरव की आत्मा में देख रही थीं। और फिर पहली बार वो बोली, तुमने मुझे चुना है आरव, अब मैं बाहर आ सकती हूँ। आरव चीख पड़ा। उसने आईना उतारकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। लेकिन अब वो स्त्री हर सपने में आने लगी। वो बातें करती, उसकी सांसें महसूस होती। आरव ने उस आईने के बारे में शोध करना शुरू किया। एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक लेख मिला, निशा राय, मौत के आईने में झांकती अदाकारा। निशा राय 1970 के दशक की बेहद मशहूर अभिनेत्री थी। खूबसूरती की मिसाल, मगर निजी जिंदगी में बेहद अकेली। उसे फिल्मों में एक खास किरदार मिला था, एक पिशाचनी का। उस रोल के लिए उसने कथित रूप से एक असली तांत्रिक से आत्मा की पकड़ का अनुभव मांगा। उसी तांत्रिक ने उसे एक खास आईना दिया। कहा जाता है वो आईना नेपाल के एक शमशान से लाया गया था, जहां आत्माओं को फंसाने का प्रयोग किया जाता था। फिल्म की शूटिंग के दौरान निशा ने उस आईने से अजीब चीजें देखीं, जैसे कोई आत्मा उससे संपर्क कर रही हो। कुछ महीनों में वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। उसके अंतिम दिनों में उसने किसी से बात करनी बंद कर दी थी। आखिरकार 1982 में उसी आईने के सामने उसने खुद को आग लगा ली। लेकिन शव के पास कोई माचिस नहीं मिली। उसकी डायरी में लिखा था, मैं अब खुद को नहीं देख सकती, आईना अब मेरा नहीं, वो मुझ में घुस आया है। अब आरव को यकीन हो गया कि वो आईना शापित है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब उसने आईने में देखा, उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका चेहरा भावशून्य था। फिर सब कुछ धुंधला होने लगा, और जब आंख खुली तो उसे लगा
वो अब आईने के भीतर है और उसके शरीर में वो औरत समा चुकी थी। अब आरव कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख सकता था। उसके घर के भीतर, आईने के बाहर, उसके शरीर में वो औरत घूम रही थी, उसकी आवाज में बोल रही थी। आईने के भीतर अंधकार था। वहां सिर्फ निशा नहीं थी, वहां कई और आत्माएं थीं, जो समय के साथ उसी आईने में कैद हुई थीं। कई दिनों की तड़प के बाद एक दिन आरव को एक आवाज सुनाई दी, शायद अपनी आत्मा की। वो जानता था, अगर वो उस आईने को भीतर से झटका दे तो आईना टूटे और आत्मा मुक्त हो सके। उसने पूरी ताकत से चीख लगाई और अंदर से झटका दिया, और तभी बाहर की दुनिया में आईना अपने आप हिलने लगा और जोरदार आवाज से चटक गया। कमरे की लाइट चली गई, खिड़कियां फड़फड़ाने लगीं, बिजली गिरी और आईने से एक औरत की चीख गूंजी, जिसने सब कुछ कंपा दिया। सुबह आरव ने खुद को बिस्तर पर पाया। कमरे में सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि आईना अब टुकड़ों में था। पर जब उसने आईने के एक टुकड़े में देखा, वहां उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। उनमें अब भी कोई और झांक रहा था। क्या वो वाकई बच गया था या सिर्फ शरीर वापस आया? आत्मा अब भी भटक रही थी। 6 महीने बाद एक दूसरा युवक एक पुरानी दुकान में वही आईना देखता है, अब जोड़ा गया है एक लकड़ी के फ्रेम में। दुकानदार फिर से कहता है, इसे सब वापस कर जाते हैं, ये खुद नहीं आता, इसे कोई लौटाता है। आईने में एक चेहरा दिखता है, अब वो कोई और नहीं, आरव है। मुस्कुराता हुआ, आंखों में अजीब चमक लिए, नए शिकार की प्रतीक्षा में। आर वो